हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे परमानेंट प्लांट के बारे में बात करेंगे जो हमारे गार्डन में सालों साल मतलब फूलों को भरता है, हमारे गार्डन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। फ्रेंड्स, ये है प्लांट बेला का, जिसे हम देख सकते हैं कि इस पे ढेरों कलियां बन गई हैं और बहुत रोज़ आप देख पा रहे हो फूल निकल निकल के गिर भी रहे हैं। इससे भी कहीं ज़्यादा इस पे कलियां थी, जैसा कि आप देख पा रहे होगे कितने फूल खिल खिल के गिरते जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कलियां मतलब बन रही हैं, फूल निकल रहे हैं रोज़ को रोज़। तो फ्रेंड्स, इतने अच्छे फूल लाने के लिए समय पे इनकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, ऐसी मतलब इतनी ज़्यादा कलियां लाने के लिए हम कैसे देखभाल करते हैं, और मतलब जैसे कि ये सीज़न है इनके आने का, फूलों के बहुत ज़्यादा फूल आने का, तो हमें जाड़े के दिनों में मतलब जनवरी और फरवरी में इनकी खास देखभाल कर देनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जनवरी फरवरी में क्या होता है, जब हम इनकी खास देखभाल कर देते हैं तो इनकी ग्रोथ करने का मौका मिल जाता है और इन पे मतलब अच्छी सी नई नई ब्रांचेस निकलती हैं और उन्हीं पे अच्छी सी कलियां आती हैं। फ्रेंड्स, मैंने इनका खास देखभाल यही किया था, हमने आपके साथ शेयर भी किया था कि समय पे आप अगर अपने प्लांट की केयर करते हो तो ऐसी ही कलियां आपको देखने को मिलेंगी, ढेर सारी कलियां। तो फ्रेंड्स, हमने इसके साथ कुछ समय पहले जब हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया था तो हमने कैसे देखभाल की थी वो सब शेयर किया था। लेकिन फिर आज हम आपके साथ इसकी देखभाल के बारे में शेयर करेंगे, जिससे कि अगर आपने अभी देखभाल नहीं की है तो हार्ड प्रूनिंग तो अभी ना करें, लेकिन और भी काफ़ी देखभाल कर सकते हो इस बार। मतलब थोड़ी सी देखभाल से भी आप अपने गार्डन में प्लांट पे फूलों को पा सकते हो। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अपने प्लांट, आपके गार्डन में ये प्लांट लंबे टाइम से लगा हुआ है और उसकी मतलब होता क्या है, परमानेंट प्लांट हमारे गार्डन में जब लगे होते हैं तो हम उसको वैसे के वैसे लगा रहने देते हैं और सिर्फ फूल आने का इंतज़ार करते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर उसके लिए कुछ करते हैं तो सिर्फ पानी दे देते हैं या कभी कदार थोड़ा बहुत ऊपर से खाद डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये तो सब अच्छा है, ये तो बेसिक मतलब उसकी ज़रूरत है, नीड को हम पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन होता ये है कि जैसे साल भर में 1 से 2 बार, साल भर में कम से कम 1 बार, नहीं तो साल डेढ़ साल में आप अपने परमानेंट प्लांट की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, जैसे कि प्लांट आपके गमले में लगा हुआ है तो आप उससे रिपोर्ट ज़रूर करें, अच्छे से रिपोर्ट करें, और ये भी ध्यान दें कि आपके प्लांट के गमले का साइज़ क्या है। अगर गमले का साइज़ अच्छा है, मतलब छोटा है, और अच्छा नहीं है, मतलब प्लांट के हिसाब से छोटा है, तो उसे भी चेंज करें। और फ्रेंड्स, रिपोर्ट करते समय पूरी तरह से गमले से निकाल लें और एक्स्ट्रा उसकी रूट्स को जो है आप काट के हटा दें, क्योंकि रूट बाउंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, और रूट बाउंड जब हो जाता है तो प्लांट हमारा उतनी ग्रोथ नहीं लेता है, उतनी कलियां उस पर नहीं बनती हैं। और फ्रेंड्स, होता ये है कि वो मतलब ग्रोथ ले ही नहीं पाता है और वो पूरी तरह से रूट बाउंड हो जाती हैं। तो उनका मतलब पूरी तरह से गमले से निकाल करके उसकी सारी ढेर सारी मतलब जड़ों को काट दें, काफ़ी मतलब 50% तो आप जड़ों को काट के हटा दें, और उसके बाद जब उसमें नई रूट्स बनती हैं, और फ्रेंड्स, जब नई रूट्स बनती हैं तो प्लांट में मतलब एक अलग ही रौनक, अलग ही ग्रोथ देखने को मिलती है। तो रिपोर्टिंग ज़रूर करें साल भर में 1 बार फ्रेंड्स। और रिपोर्टिंग जब आप कर देते हैं, गमले का साइज़ हमेशा उसके प्लांट के हिसाब से बड़ा करते रहें। जैसे हमारा प्लांट धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है तो हमें उसके साइज़ को भी बड़ा करते रहना पड़ेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जब हम रूट से मतलब काट के इस तरह साइज़ बड़ा कर देते हैं गमले का, और मिट्टी भरते समय हमें उसमें बहुत ही अच्छा सॉइल मिक्स बना के भरना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस हम साल भर में 1 से 2 बार ही करते हैं। तो हम अच्छी सी सॉइल मिक्स बनाएं, जैसे कि हमें
60% मिट्टी लेना चाहिए और 40% अच्छी से गोबर की खाद नहीं तो वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाना चाहिए। और फ्रेंड्स ये तो मिलाएं ही मिलाएं, साथ में हमें चाहिए नीम खली नहीं तो नीम की पत्तियां, आपको हर जगह मिल जाएंगी लगी हुई। और फ्रेंड्स ये सीज़न चल रहा है अपने गार्डन के लिए नीम की पत्तियों को कलेक्ट करने का। आपको बहुत जहाँ नीम के पौधे लगे हैं वहाँ पे ढेरों पत्तियाँ गिर रही हैं, क्योंकि ये पतझड़ का टाइम चल रहा है। तो आप ढेरों पत्तियाँ कलेक्ट करके उन्हें सुखा के रख सकते हो अपने गमलों की मिट्टी भरते समय। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने मतलब ये बेला के प्लांट का ख्याल रख सकते हो। ये तो हो गया अपने बेला के प्लांट को जब मतलब हम रिपोर्ट करें साल भर में एक बार, और तभी हमारा प्लांट बिल्कुल हरा भरा और नई ग्रोथ लिए हुए होता है। और दूसरी बात हो गई कि हम फ्रेंड्स साल भर में एक बार रिपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद बारिश से मतलब जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है फूल आने का, उसके बाद हम हार्ड प्रूनिंग भी ज़रूर करें। हार्ड प्रूनिंग जब करते हैं तो नई नई ब्रांचेस निकलती हैं फ्रेंड्स, और नई नई ब्रांचेस पे ही खूब सारी कलियाँ आती हैं फ्रेंड्स। हमने भी कुछ समय पहले ऐसा ही कुछ किया था। उसके बाद आप देख पा रहे होगे कितनी नई ब्रांचेस निकली हुई हैं और उन्हीं पे ढेरों कलियाँ निकली हुई हैं। तो फ्रेंड्स रोज़ को रोज़ निकलती हैं, देख सकते हैं जैसे फूल निकल के गिर रहे हैं, कितने सारे फूल रोज़ को रोज़ निकल रहे हैं, सूख रहे हैं। ऐसे ये सारे इसी चीज़ के ये साइन है, बहुत सारे फूल रोज़ को रोज़ निकल रहे हैं और ये सारी नई ग्रोथ ही है फ्रेंड्स। हमने भी फील किया था इस प्लांट में थोड़े कम फूल आ रहे थे, तो मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की, सारी बड़ी डालों को काट दिया और उसके बाद ये छोटी छोटी डालें निकली हैं और उन पे ही इतनी ज़्यादा मात्रा में फूल देखने को मिले। और तीसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हो कुछ सूखी डालें होती हैं प्लांट में, इनको ज़रूर काट के हटाते रहें। ये डालें हरी होती नहीं हैं और ऊपर से इनमें जाले लगते हैं और जाले की वजह से हमारे प्लांट में बहुत फंगस लगती है। तो अपने प्लांट को हमेशा नोटिस करें, जो भी सूखी हुई डालें हैं, पत्ते हैं, उनको भी हटाते रहें। और उसके बाद में फ्रेंड्स हो गया मतलब रिपोर्ट का, हार्ड प्रूनिंग का। उसके बाद में जैसे कि हमने एक बार साल भर में कर दिया मतलब रिपोर्टिंग, लेकिन हमें 3 महीने में अपने प्लांट को कम से कम, जब हमने रिपोर्टिंग किया उसके बाद में मतलब 3 से 4 महीने में हमें अपने इस तरह के परमानेंट प्लांट में खाद ज़रूर डालनी चाहिए, चाहे वो गोबर की खाद हो चाहे वर्मी कंपोस्ट हो। ऊपर की लेयर हटा करके और वो तो हल्की सी ही खाद हमें डाल के ऊपर से मिट्टी से ढक देना चाहिए फ्रेंड्स। इस तरह से करने से क्या होता है, हमारा प्लांट बहुत ही अच्छा बना रहता है सालों साल। और जब वो उन पे फूल आते हैं तो फूल आने के बाद उसमें इतनी एनर्जी रहती है कि वो लंबे टाइम तक फूलों को हमारे गार्डन में भरता रहता है फ्रेंड्स। प्लांट का हम जैसा ख्याल रखते हैं प्लांट भी हमें उसी हिसाब से उसी तरह हमें बदले में खुशी भी देते हैं। ढेर सारे फूलों के रूप में हमें ढेरों खुशियाँ देते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम अपने बेला के प्लांट का ख्याल रख सकते हैं। आप देख पा रहे हो इनको देखते ही बहुत मन खुश हो जाता है, इतनी कलियाँ देखते हुए। और फ्रेंड्स इस तरह आप ख्याल रख सकते हो, सूखी डालों को हटा दें। 3 से 4 महीने में अपने प्लांट को हल्का सा कोई भी खाद दे दें और साल भर में एक बार रिपोर्ट करें और साल भर में एक बार आप हार्ड प्रूनिंग करें फ्रेंड्स। सिर्फ 4 चीज़ें ये आपको ध्यान देनी है, फिर तो आपको हल्का पानी ही देना रह जाएगा। और इतना काम तो हम कर ही सकते हैं अपने प्लांट के साथ, एक बार हार्ड प्रूनिंग, एक बार रिपोर्टिंग और उसके बाद फर्टिलाइज़र तो हम देते ही रहते हैं फ्रेंड्स अपने प्लांट्स को। इस तरह से आप ख्याल रखेंगे और प्रॉपर धूप में रखें फ्रेंड्स। से अच्छे फूल लेने हैं तो प्लांट को हमेशा अच्छी जगह धूप में ही रखें। तो इस तरह से आप ख्याल रखोगे अपने बेला के प्लांट का तो उस पर बहुत अच्छे फूल आएंगे। और बेला की बहुत सारी वैरायटी भी हैं, तो आप कई तरह के लगा सकते हो। हमारे गार्डन में भी अलग अलग तरह के लगे हुए हैं जिन पे फूलों का मतलब फूल अलग अलग टाइप के बहुत ही खूबसूरत आते हैं और इनकी महक से हमारा गार्डन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। भीनी भीनी खुशबू और पास में आते ही पता चलता है कि हाँ गार्डन में बेला लगा हुआ है। जैसे कि आप देख मतलब रात रानी जिस तरह से अपनी उपस्थिति को दिखाता है अपनी महक से, उस तरह बेला भी हमारे बहुत ही मीठी मीठी खुशबू भरने वाला प्लांट होता है। तो आप इस तरह अपने प्लांट का ख्याल रखें
और बहुत ही आसान होता है इस तरह से ख्याल रखना। सिर्फ़ एक बार ध्यान दे लेंगे और तो बहुत ही आपको खुशी मिलेगी। और फ्रेंड्स सिर्फ हम